तो बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से नितिन के पाठशाला में। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम अब तक 3 वीडियो बना चुके हैं और वो आपको चैनल पर भी डाल दी गई हैं, आप जाकर देख सकते हैं और उनका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में अब तक हमने कितना किया है। देखिए, पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर उसके बाद हमने पॉलीमर्स क्या हैं, क्या क्लासिफिकेशंस हैं, वो सब देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि एडिशन पॉलीमराइजेशन कैसे पॉसिबल है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में हमने फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक एंड एनायनिक, इनकी क्या लिमिटेशंस है, क्या बेनिफिट्स है, वो हम कर चुके थे। साथ ही में जिगलर-नाटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट्स है, वो भी हमने कंसिडर कर लिया था। तो अब हमारे पास इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट विनाइल पॉलीमर्स। आपने नोट किया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपके कई बार एक क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है। वो क्या है कि प्रोवाइड द प्रेपरेशन एंड यूजेज ऑफ XYZ पॉलीमर, राइट। तो वो प्रिपरेशन और यूजेज पूछते हैं, राइट। तो अब विनाइल पॉलीमर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, तो उनको वन बाय वन देखते हैं हम। इनके एक तो प्रेपरेशन क्या है वो देखेंगे, साथ ही में कहाँ यूज़ किए जाते हैं, हाउ यूज़फुल दे आर, तो वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉलीमर जो आपके पास आता है दैट इज़ द पॉलीथीन। ये वर्ड काफ़ी कॉमन है आपके डेली लाइफ में, पॉलीथीन आप यूज़ करते हैं। तो उसकी स्ट्रक्चर क्या है, दिस वन CH2CH2N, राइट। 2 टाइप्स के पॉलीमर्स है आपके, लो डेंसिटी भी है, हाई डेंसिटी पॉलीमर्स, दोनों ही पॉसिबल है। हाई डेंसिटी का मतलब वही है जहाँ पे आपने ज़्यादा समय दिया है, ठीक है, पॉलीमराइजेशन को। लो डेंसिटी मतलब लो मोलिकुलर वेट का, राइट। तो जैसे एग्जांपल के लिए, इन द केस ऑफ लो डेंसिटी पॉलीमर्स द मोलिकुलर वेट इज़ अराउंड 20,000 एंड हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर रहेगी इसकी, ठीक है। और ये इसके प्रेपरेशन, ये देख सकते हैं चेन ट्रांसफर साइज होता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन ब्रांचिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो दैट इज़ द लो डेंसिटी polyethylene. And why we are saying low density? Because these branch molecules doesn't undergo the perfect fitting नहीं हो सकती चेन्स की, जिसकी वजह से डेंसिटी इनकी काफ़ी कम है और मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी कम है। दैट्स वाई वी आर सेइंग इज दैम लो डेंसिटी पॉलीथीन। प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस की बात करें तो देन इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट पॉलीमर, जो पॉलीथीन आप यूज़ करते हैं उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। साथ ही में पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, फ्लेक्सिबल है, केमिकली इनर्ट है। यूजेस की बात करें कहाँ यूज़ किया जा सकता है, दैट कैन बी यूज एज ए इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, केबल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोटल्स एंड पाइप्स, राइट। तो यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन। और कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन से आपको याद आना चाहिए एक वर्ड, दैट इज़ द जिगलर-नाटा, राइट। तो ये किसके थ्रू बनाया जाता है, दैट इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। प्रेपरेशन स्टेप क्या रहेगा, दिस वन, राइट। एंड दैट दे हैव हाई कंपेरेटिवली हाई डेंसिटी एज कम्पेयर टू लो डेंसिटी। ये देख सकते हैं 0.92 ग्राम पर ml था, यहाँ पे इतना है, हायर मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। यूजेस की बात करें, इट इज़ अ केमिकली इनर्ट एंड possess the toughness, hardness, tensile strength as compared to low density, and they are used for preparation of containers, pipes, bottles, toys, etc. याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉलीमर आपके पास आता है पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीप्रोपीन। प्रोपीन किसे कहते हैं, प्रोपीन आपका ये रहा। नाउ इस प्रोपीन में जो जी ग्रुप क्या है, वो जी ग्रुप आपका है मिथाइल ग्रुप, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। तो इसको किसके थ्रू बनाना चाहिए हमें, 3 मेथड थे, फ्री रेडिकल, कैटायनिक, एनायनिक। फ्री रेडिकल तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरीक़ों में यूज़ हो सकता है, बट आउट ऑफ कैटायनिक एंड एनायनिक दिस विल बी प्रिपेयर्ड बाय विच मेथड, कौन से मेथड से प्रिपेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, कैटायनिक में आपके पास कैटायंस बन रहे थे और कैटायंस को स्टेबलाइज कौन सा करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये आपका कैटायनिक मेथड से बन सकता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद बात करें
इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ में यूज़ किया जाता है, हार्डर है, स्ट्रॉन्ग पॉलीमर है, एंड इज़ यूज इन पैकेजिंग ऑफ टेक्सटाइल, फूड्स, राइट, ऑटोमोबाइल्स, मोल्डिंग में, सीट कवर, कारपेट, रोप्स, स्ट्रॉन्ग पाइप बनाने में, तो इन सब में यूज़ किया जाता है आपका पॉलीप्रोपीन का। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीस्टाइरीन, और या फिर स्टाइरोन कह सकते हैं, ये आया था ना प्रीवियस ईयर में कई बार। तो यहाँ पे क्या है, जी ग्रुप आपका रहेगा, दैट विल बी फिनाइल रिंग, नहीं, तो फिनाइल रिंग आपका जी ग्रुप है। और फिनाइल रिंग आपकी क्या है, विड्रॉइंग है या डोनेटिंग है? ठीक है, तो प्लस आर इफेक्ट है, डोनेटिंग है। साथ ही में जिगलर नाटा कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं, या फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के थ्रू आप बना सकते हैं, पॉलीस्टाइरीन बन जाएगा ये। ठीक है, नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? इट इज़ अ लाइट वेट मटेरियल यूज फॉर प्लास्टिक टॉयज, हाउस होल्ड, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न बॉडीज, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, तो सभी में आपका स्टाइरोन यूज़ किया जाता है, पॉलीस्टाइरीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाम से ही पता लग रहा है, विनाइल ग्रुप किसको कहते हैं? विनाइल ग्रुप है आपका ये, दिस वन, दैट इज़ द विनाइल। एंड क्लोराइड मतलब कि जी ग्रुप क्या होएगा, क्लोरीन। नाउ क्लोरीन इज हैविंग द माइनस आई इफेक्ट और प्लस आर आपका, ओके। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड में जो आपका क्लोरीन है, दैट इज हैविंग माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आर, राइट, क्योंकि कंजुगेशन में है यहाँ पे, सो प्लस आर डोनेटिंग इफेक्ट रहेगा। साथ ही में प्रेपरेशन मेथड क्या है, परसल्फेट आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू आपका ये सिंथेसाइज हो रहा है पॉलीविनाइल। तो प्रोसीजर आपका ऑलमोस्ट सभी का सेम रहेगा, तो यही रिएक्शन रहने वाली है, बस जी ग्रुप आपका वेरी हो जाएगा। ठीक है, तो इतने बड़ी प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए। नाउ व्हाट आर द यूजेस? इट कैन बी इजी मोल्डेड, राइट, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है। एग्जांपल्स के लिए पीवीसी इज यूज फॉर द हैंडवेयर्स, शावर कर्टेंस के लिए, साथ ही में पाइप्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। गुड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, तो वायर, केबल, अदर इलेक्ट्रिकल गुड्स में यूज़ हो सकता है, पाइप्स में, ग्रामोफोन में, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो पीवीसी याद रहेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। फिर उसके बाद आपका आता है PTFE, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, जिसको हम कह देते हैं टेफ्लॉन। कुछ नहीं, इथाइलिन में जितने हाइड्रोजन है ना, हर हाइड्रोजन की जगह आप फ्लोरीन लगा दो सब्सटीट्यूशन करके ना, तो ये आपके पास फ्लोरीन है, सारे सब्सटीट्यूटेड, टेट्राफ्लोरोइथीन, और ये आपके पास क्या है, अमोनियम थायोसल्फेट की प्रेजेंस में या परऑक्सी सल्फेट की प्रेजेंस में आपके पास रिएक्शन हो रही है हाई टेम्परेचर में। नाउ इफ वी डिस्कस द यूजेस, टेफ्लॉन इज अ फ्लेक्सिबल इनर्ट टू सॉल्वेंट, राइट, एंड इज स्टेबल। It is used due to its chemical inertness and high thermal stability। कहाँ पे? यूटेंसिल्स में, जो बर्तन है, नॉन स्टिकिंग बर्तन बनाने के लिए तो आपका टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है, बिकॉज टेफ्लॉन इज़ कोटेड ऑन इनर साइड ऑफ वेसल। वेसल की जो भी आपका बर्तन है, बर्तन के अंदर की साइड आपके टेफ्लॉन की कोटिंग कर दी जाती है। ठीक है, साथ ही में ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, यहाँ। ठीक है, तो ये था आपका टेफ्लॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से। पॉलीविनाइल एसिडेट, PVA, पॉलीविनाइल एसिडेट, राइट, तो यहाँ से समझ में आता है, विनाइल तो देखो आ रहा है, विनाइल कहाँ से आ गया, दिस वन, दैट इज़ द विनाइल। बट नाउ एसिडेट क्या है, OCOCH, 2 कार्बन एटम्स का एनाइन, दैट इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस बेंजोइल पेरोक्साइड एज पर द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन मेथड। तो आपका ये तैयार है। ठीक, वही सेम मेथड है, बस आपको ये थोड़ा याद करना पड़ेगा। यूजेस की बात करें, सॉफ्ट है, रबर लाइक पॉलीमर है PVA, और कहाँ यूज़ किया जा सकता है, इमल्शन बनाने में, एडेसिव बनाने में, ग्रीस प्रूफ, पेपर ग्रीस प्रूफ में यूज़ किया जा सकता है। तो ये ज़्यादा यूजेस। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीमिथाइल मेटाक्राइलेट। देखिए, पॉलीमिथाइल मेटाक्राइलेट, सो PMMA, राइट। तो इसके बात करें कि ये कैसे बनेगा, ये बनता है मिथाइल मेटाक्राइलेट से, जो कि हमें पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, और मिथाइल मेटाक्राइलेट ये जो है, ये PMMA की रिएक्शन है, जो आपको सर्कल करके दी गई।
राइट। मिथाइल मेटाक्राइलेट हमें बनाना पड़ता है, तो कैसे बन सकता है आपका कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, साइनोहाइड्रीन बन गया। मिथनॉल से जब आप ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, जो CN है, ठीक है, यहाँ से H यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से CN रिमूव हो जाएगा, और साथ ही में आपका एसिडिफिकेशन। तो ये आपका मिथाइल मेटाक्राइलेट है। एसिडिफिकेशन के बाद प्रॉपर्टीज़ की बात करें, हार्ड है कंपैरेटिवली, ट्रांसपेरेंट पॉलीमर है, ठीक है, हार्ड भी है ट्रांसपेरेंट भी है। तो कहाँ यूज़ किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है ग्लास की जगह, राइट। तो दैट्स वाई इट कैन बी यूज इन लेंसेज, लाइट कवर, लाइट शेड, साइन बोर्ड, ट्रांसपेरेंट डोम्स, स्काईलाइट्स, एयरक्राफ्ट के विंडोज़ में, प्रोटेक्टिव कोटिंग में, ठीक है। तो यहाँ प्लास्टिक ज्वेलरी में ये यूज़ किया जाता है आपका PMMA में, ठीक है। नेक्स्ट पॉलीइथाइल अक्राइलेट, मिथाइल मेटाक्राइलेट था, तो यहाँ पे क्या है, इथाइल। यहाँ देखिए वहाँ पे क्या था आपका CH3, यहाँ पे क्या है COOC2H5, तो इथाइल अक्राइलेट। ओके, तो ये था पॉलीइथाइल एक्राइलेट, जहाँ पर आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से आप इजीली बना सकते हैं। ना प्रॉपर्टीज़ की बात करें, दैट इज़ अ टफ somewhat rubber like product, right? So that's why it can be used in preparation of या manufacturing of blanket, carpet, clothes, इनमें यूज़ किया जा सकता है पॉलीइथाइल अक्राइलेट का। ना पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, PAN, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल पैन वर्ड, राइट, जिसको हम कह देते हैं अक्राइलोनाइट्राइल, क्या आपका विनाइल साइनाइड है बेसिकली, ठीक है। तो PVC से कन्फ्यूज़न ना हो जाए, क्योंकि PVC आपका पहले क्या था, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट वाज द PVC। सो दैट्स वाई कॉमन नेम इज़ यूज अक्राइलोनाइट्राइल, ताकि PAN हम वर्ड कह सकें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये आपके पास पैन है, पेरोक्साइड यानी कि फ्री रेडिकल के थ्रू आपकी प्रिपरेशन हो रही है, और आपका ये। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये साइनाइड है। साइनाइड क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, सो दैट्स वाई या तो फ्री रेडिकल के थ्रू होगा, या फिर आपका ये सिंथेसाइज होगा एनायनिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू, ठीक है। यूजेस की बात करें, इट इज़ अ हार्ड, होनी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल। इट इज फॉर्म्स वाटर रेजिस्टेंस, क्विक ड्राइंग फाइबर बनाने में यूज़ किया जाता है। साथ ही में इट इज़ यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ फाइबर्स लाइक ओलोन एंड एक्रिलेन, स्वेटर्स, सूट्स, कारपेट, ब्लैंकेट, इन सभी में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये थे आपका PAN, ठीक है, आप देख सकते हैं PN तक। तो ऑल ऑफ देम वर द, अब तक जो हमने स्टडी किया वो थे कि आपके क्या एडिशन पॉलीमर्स एग्जाम्पल्स थे, और इन सभी में से किसी न किसी का ज़रूर आना ही आना है। और अब तक आपका हाफ पार्ट कंप्लीट हुआ है पॉलीमर के चैप्टर का, एडिशन पॉलीमराइजेशन, ये कंप्लीट है मेरी तरफ से, ठीक है। तो इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में आज इतना ही बच्चों। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम कंसिडर करेंगे कि कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू द कमेंट सेक्शन, ही मे आस्क हियर, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।